हेलो दोस्तों, मैं अभय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने जा रहा हूं और आपको उस बच्चे से आज मिलवाऊंगा भी कि हमारे भारतवर्ष में किस तरीके से कुछ ऐसे कोचिंग संस्थान चल रहे हैं जो बोलते हैं कि नहीं, हम अपना 100% सिलेक्शन दे रहे हैं और वो बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आइए और देखिए आप इसका एक जीता जाता उदाहरण। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं उस बच्चे से जिसके साथ इस तरीके की घटना हुई है। आइए बेटा। तो क्या नाम है बेटा आपका? विनय प्रताप सर। अच्छा विनय प्रताप, बेटा कहाँ से आए हो आप? मथुरा से सर। मथुरा से? यस सर। अच्छा, तो आपके साथ क्या हुआ है थोड़ा बताएंगे आप हमारे व्यूअर्स को? आप कोचिंग के लिए कहाँ गए थे बेटा? सर हरियाणा में गया। तो अच्छा, वहाँ हरियाणा में आपके साथ क्या हुआ? सर हरियाणा में जैसे हुआ वैसा उनसे कोचिंग के लिए बोला था कि आपके लिए मतलब गारंटी वाला बैच है? गारंटी वाला बैच है, 100% आपको सिलेक्शन हो जाएगा? सिलेक्शन किया जाएगा। अच्छा, फिर आपके साथ क्या हुआ बेटा? सर जैसा बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरे से 20,000 रुपये ले लिए गए। उन्होंने कहा था आप 20,000 रुपये जमा कर दो, आपका सिलेक्शन 100% होगा। अच्छा, लेकिन आपसे जो 20,000 रुपए ले लिए गए और आपका सिलेक्शन भी नहीं हुआ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उन्होंने ये भी बोला था कि यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपकी जो फीस है वो रिटर्न कर दी जाएगी? सर बोला था पर वो किया नहीं अभी भी। अच्छा, अभी तक आपकी फीस रिटर्न नहीं हुई? रिटर्न नहीं हुई। बोला था कि रिटर्न कर देंगे आप जैसे पास नहीं, मतलब यदि पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अच्छा, तो आपके पापा क्या करते हैं बेटा? सर मेरे पापा खेती बाड़ी किसान है, छोटे मोटे किसान है। कुल मिला के ये कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है? सर मेरी स्थिति बहुत डाउन, लो डिग्री में, ज़्यादा समस्या खराब है सर। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं कुछ बन जाऊं और कुछ अच्छा काम करके जाऊं। अच्छा, तो आप भी पढ़ना चाहते हो? सर मैं पढ़ना चाहता हूं पर मेरा ऐसा, मेरे पापा ने पैसे किसी उधार लिए और वैसा बोला था मैंने, पापा जी वहाँ पे कोचिंग अच्छी हो रही तो वहाँ पे मेरे लिए कोचिंग करा दो तो मैं सिलेक्शन हो जाएगा मेरा। तो आपके पापा ने जो पैसे दिए वो कैसे दिए? किसी से कर्जा लेकर दिए या उनके आपके लोगों के पास इतना बैलेंस था कि आप 20,000 रुपए दे पाए? नहीं नहीं सर, इतना उनके पास बैलेंस नहीं था, पर उन्होंने कोशिश करके उठाया, किसी से मदद मांगी कि मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है इसलिए मुझे पैसे दे दो। अच्छा, तो आज बेटा आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है और उन्होंने ये आपसे मना कर दिया है और वो आपकी फीस भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो जो आपके पापा जी ने 20,000 रुपए का कर्जा लिया था, क्या वो चुका दिया है या अभी भी आपके ऊपर चल रहा है? सर अभी तो चुका नहीं है क्योंकि हमारे समस्या इतनी खराब है सर, अभी पैसे की कोई वो नहीं है। अभी तो लिए थे, इसी वजह से अभी कोई वापस नहीं हुई है। अच्छा बेटा, तो आपने हमारे संस्थान के बारे में कैसे देखा, कहाँ से सुना, आपको यहाँ का पता किसने बताया? सर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी और पता चला कि आपकी वीडियो मतलब आप सही बता रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा आपके पास देखूं, तो इस वजह से मैं आपके पास आ गया। अच्छा, तो बेटा आप एक बात बताइए, आपको यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए हैं? सर वही 4-5 दिन हो गए। बेटा क्या हमने आपसे किसी भी तरह का कोई भी पैसा लिया है यहाँ पे? नहीं सर, अभी तो एक भी पैसा नहीं बोला आपने, ना मुझसे अभी कहा कि पैसे आप ले आओ कि नहीं ले आओ। तो आपको लगता है कि यहाँ हमारे द्वारा जो भी शिक्षा दी जा रही है इससे आपका सिलेक्शन होगा? सर शिक्षा तो काफ़ी सही दी जा रही है, लग रहा है मैं सिलेक्शन हो सकता है, पर वहाँ से तो बहुत ही अच्छी दी जा रही है। अच्छा, तो बेटा एक बात और बताइएगा हमारे व्यूवर्स को कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपका टाइम शेड्यूल है, वो टाइम शेड्यूल क्या है? सर सुबह से लेके दोपहर से और शाम तक सर पढ़ाया जाता है। नाइट में जो हमें होमवर्क मिलता है, दिन में जो वो नाइट में हम करवाते हैं, जब तक सर रहते हैं तब तक हम होमवर्क याद करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ और आपको यहाँ क्या फैकल्टी मिल रही है? सर खाने पीने की, रहने रहने की भी और पढ़ने की सुविधा सब सही है। अच्छा, और इसके साथ साथ कुछ तैयारी कराई जा रही है आपको यहाँ पे? सर सुबह फिजिकल की तैयारी कराई जाती है और शाम को भी फिजिकल की तैयारी कराई जाती है। तो आप एक बार हमारे व्यूअर्स को फिर से बताइए, क्या आपसे किसी भी तरीके का हमने कोई पैसा लिया है या आपसे कभी बोला है कि यदि आपका सिलेक्शन भी हो जाए उसके बाद आपको पैसे देने हैं? सर अभी तो कुछ नहीं कहा।
आपको यहाँ हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं ना? यस सर, अभी तो फ्री पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी खराब है, इस वजह से देख के आप फ्री पढ़ा रहे हैं। हमसे अभी पैसे की कुछ नहीं कहा है। अच्छा, तो बेटा आप एक बात बताइए, आपके जैसे जो और भी बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपनी फीस सबमिट कर पाए, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे हमारे संस्थान के लिए? सर मैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कहना चाहता हूँ कि गरीब बच्चे यहाँ पे आके पढ़ें और अपनी तैयारी करें। उनसे यहाँ पे किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ली जाएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे से फीस नहीं ली गई तो आप, जब मेरे से नहीं लेगी तो आपसे भी नहीं ली जाएगी। तो देखिए व्यूवर्स, जैसा कि मैं आप लोगों को अपनी प्रत्येक वीडियो में बताता हूं कि हमारा संस्थान उन गरीब बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा है जिनके पास 6,999 रुपये की फीस पे करने में भी वो लोग असमर्थ हैं, जिनके पास 6,999 रुपये की भी फीस नहीं है। क्योंकि मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ, हमारी जो संस्था है, हमारी संस्था का उद्देश्य कदापि भी ये नहीं है कि हम शिक्षा को व्यापार बना दें। देखिए, हमारा जो संस्थान है केवल और केवल 100 बच्चों का एडमिशन ले रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 100 बच्चों से 101 बच्चों का भी एडमिशन नहीं लेगा, क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश में इस तरीके की कोचिंग, इस तरीके की संस्था पहली बार आरंभ हुई है। देखिए, इन 6,999 रुपये में आपको यहाँ सुबह शाम फिजिकल की तैयारी कराई जाएगी, आपका जो मेडिकल फिटनेस टेस्ट है उसकी तैयारी कराई जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको दोपहर में पढ़ाया जाता है, जो आपकी दोपहर की क्लास होती है। और दोपहर की क्लास में आपको जो भी वर्क दिया जाता है वो शाम को, रात में टीचर आपके पास जब तक रहता है, जब तक आप जितना भी वर्क आपको यहाँ दिया गया है वो उस वर्क का एक एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर लें। तो देखिए, आप बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराइएगा, क्योंकि हमारे पास नियमित सीटी बची है, उसके बाद हम लोग एक भी एडमिशन नहीं लेने वाले हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि हमारे संस्थान में इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसकी अभी रिक्वायरमेंट आई है, जिसके शायद आज से फॉर्म भी चालू हो गए हैं, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए हमारे यहाँ एक स्पेशल बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें केवल हम 30 बच्चों को रखेंगे, और उसमें 30 से 31वां भी बच्चा नहीं होगा। तो जिन भी बच्चों को इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी करनी है वो लोग अपना जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि ये बात तो आप लोग भी जानते होंगे, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो एग्जाम है बेटा, वो एग्जाम आपका मार्च तक कंडक्ट हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। हमारा संस्थान संपूर्ण भारत का एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसमें यदि आपका चयन नहीं होता है तो हम आपको आपकी संपूर्ण फीस वापस कर देते हैं, आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाता। और इसके अलावा जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, उन सारे बच्चों को हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। उनका रहना खाना पीना सारा कुछ संस्थान देख रहा है। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सीटें मात्र लिमिटेड हैं। देखिए, हमारा जो संस्थान कार्य कर रहा है वो भारतवर्ष के हित में कार्य कर रहा है। देखिए, हम उस प्रत्येक बच्चे के सपने को पूरा करना चाहेंगे, चाहे वो गरीब का हो या बच्चा फिर वो अमीर का हो, जिसके मन में वास्तव में देश सेवा करने का एक जज्बा है, जिसके मन में वास्तव में देश सेवा करने का एक जुनून है। तो आइए आप लोग हमारे साथ, और हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि आप हमारे संस्थान से जब बाहर निकलोगे तो आप अपनी वर्दी पहन के ही निकलोगे, आप अपनी यूनिफॉर्म में ही निकलोगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।